अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग तुर्की के वर्क परमिट के हवाले से सवाल कर रहे हैं। पिछले सीजन में भी तुर्की के वर्क परमिट सेल किए गए और काफ़ी सारे उसमें चीज़ें जो हैं बाद में सामने आई। अब आपने तफसील से इस वीडियो को देख लेना है, सुन लेना है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट वर्क परमिट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसकी सैलरी के हवाले से, यहाँ पे आके आपको क्या काम करना होगा, कहाँ पे काम करना होगा, कितने महीने आप काम करते हैं, फिर उसके बाद वर्क परमिट की कंडीशन क्या चेंज होती है, किस तरह से आपको पाकिस्तान से लाया जाता है, कितने आप उसके लिए पैसे देते हैं, तो फिर आप कितनी देर के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद आपके साथ क्या मामलात होते हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कर लें और चलें स्टार्ट करते हैं। पिछला सीजन जो है, पिछले सीजन से मुराद अभी यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है और पिछले सीजन से मुराद ये कि पिछला सीजन यानी जब गर्मी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे सीजन स्टार्ट हो जाता है। सीजन से मुराद कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ कंट्रियों से यहाँ पे टूरिस्ट आता है, जो कि सुल्तान अहमद के एरिया में, सिरकजी के एरिया में, जो कि टूरिस्ट प्लेस है तुर्की की, आया सोफिया वगैरह लोगों के जेहन में होता है, ग्रैंड बाजार, इस तरह की चीजें देखने लोग आते हैं। उसके दौरान जब लोग आते हैं तो इनको वर्क परमिट के ऊपर लोगों को रेडी किया होता है। लोगों को पाकिस्तान से मुख्तलिफ कंट्रियों से लाते हैं, इंडिया से भी मैंने काफ़ी सारे लोग सुने। और दूसरा ये कि जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में जो वर्क परमिट सेल किया जाता है, वो सेल किया जाता है तकरीबन 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख तक पिछले सीजन में लोग पैसे भर के आए थे। मुझे कैसे पता है कि बहुत सारे लोगों ने जब उसमें मसाइल आए, प्रॉब्लम आई, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे राब्ता किया, कॉल्स की। वो भी मैं आपको एंड पे जाके बताता हूं कि वो कॉल्स उन्होंने क्यों की और उनके साथ क्या मामला हुआ। दूसरा ये कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपको होटल का वीजा होता है। होटल मराद हमारे पाकिस्तान में ना रेस्टोरेंट को भी होटल बोला जाता है और होटल को भी होटल ही बोला जाता है। और यहाँ पे होटल बेसिकली उसको बोलते हैं जहां लोग टूरिस्ट आके रहते हैं, जहां 1 नाइट, 2 नाइट, 3 नाइट्स, 1 वीक या 10 डेज के लिए होटल बुक किया जाता है। वहां आके लोग रहते हैं, फिर घूमते फिरते हैं और वापस चले जाते हैं। उन होटल्स के अंदर आपको लाया जाता है, किसी को सफाई पे, किसी को बर्तन धोने में, किसी को मतलब मुख्तलिफ चीजों में, वेटर में या किचन में किसी किस्म के मामलात के लिए। अब जब आप यहां आते हैं तो आपकी सैलरी तकरीबन जो है पाकिस्तानी वो 17,000 सॉरी तुर्किश लीरा में 17,000, 18,000 या 20,000 हो सकती है, जिसकी अमाउंट तकरीबन पाकिस्तानी बहुत ही थोड़ी अमाउंट बनती है। बड़ी मतलब लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक लगा लें आप। इस तकरीबन इतनी मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की इसलिए, नहीं तो वरना मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता। खैर, उसके बाद ये है कि यहाँ का सीजन जो है वो 3 महीने, 4 महीने यहाँ पे तुर्की में गर्मी होती है। उसके बाद फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, बारिशों के बाद फिर जो है बर्फबारी का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और टूरिस्ट बंद हो जाता है। होटल बहुत सारे होटल जो दाएं बाएं साइडों पे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जहां के आपके वर्क परमिट होते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि भाई आप कोई और काम ढूंढ लें क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो उस टाइम जब आपको ये बोला जाता है 3 महीने, 4 महीने के बाद, तो ऑफ कोर्स वो जो पाकिस्तान में पंजाबी में बोलते हैं ना जी, तोते उड़ गए, तो वो फिर तोते जड़े ने ना उड़ जाते ने, क्योंकि जो लोग नसीहत कबूल नहीं ना करते, नसीहत पसंद नहीं होते, तो उन आप अंबिया कराम के वक्त ले लें कि अंबिया कराम अपनी कौमों के पास जाते, अपनी उम्मतों के पास जाते, तो उनको जाके नसीहतें करते, अल्लाह ताला के भेजे हुए मैसेज उनको सुनाते और वो उनको जुतलाते और उन कौमों को अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया। तो इसी तरह से ही आज हम ऐसी कंडीशन में हैं कि हम किसी की बात को जुतलाते बजाय उसकी रहनुमाई करने या उसको बेहतर
हौसला अफजाई करने या अच्छे मैसेज करने के बजाय उनको चोर फलां ये वो बोला जाता, क्योंकि वो एक अच्छी नसीहत कर रहा होता है। क्योंकि आजकल का दौर है बेवकूफ को समझदार और समझदार को बेवकूफ बोला जाता है। तो लिहाजा ये है कि अगर आप इन नसीहतों को समझेंगे जानेंगे तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आपको 3-4 महीने के बाद बोला जाता है कि भाई आप अपना काम देख लें कोई और, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपने पाकिस्तान में किसी ने 8 लाख, किसी ने 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख तक दिए होते हैं, तो वो 3-4 महीने में तो पूरे नहीं हो सकते। आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा भी किया होगा, आपने अपनी शॉपिंग भी की होगी, आपने जनाब मुख्तलिफ चीजें मतलब जेब में कुछ पैसे भी रख के लेके आए होंगे, वो भी खा लिए होंगे, तो आप चले गए 14, 15, 16 लाख पे। तो 3 या 4 महीने के बाद अगर आपको बोल दिया जाए आप दूसरा काम देख लें, तो मेरे ख्याल से आपने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए होंगे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख चले कमा लिया होगा, तो आपका कितना बड़ा लॉस हुआ। क्योंकि उसके बाद ना तो आपको कोई आगे रखेगा, ना आपका वर्क परमिट ट्रांसफर होगा। बहुत सारे लोग 95% लोग जो हैं यहाँ पे रोते रहे, इलीगल्स हुए, वो पकड़े गए, फिर उसके बाद उनको काफी सारे नुकसान भी हुए। फिर उसमें ये है कि उसका मामला ये है कि ये वर्क परमिट कन्वर्ट भी नहीं होता, क्योंकि कन्वर्ट होता भी अगर हो तो आगे आपको कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं लेता, पिछला बंदा आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं देता। जब आपको निकाला जाता है तो आपका वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाता है मेरे भाई। तो फिर उसके बाद आप छुपते फिरते हैं, ना घर मिलेगा ना किसी रहने की जगह मिलेगी। तो ये बात ज़हन में रखें कि जो पाकिस्तान से मुझे बहुत ज्यादा लोग वर्क परमिट के लिए फोर्स कर रहे हैं, मैं किसी किस्म के भाई वर्क परमिट नहीं बेचता। मैं इस तरह के मामलात में इसीलिए नहीं आता क्योंकि इसमें झूठ, फरेब, फ्रॉड और धोखाधड़ी है। तो मैं ऐसे मामलात में इसलिए नहीं आता कि हो सकता है मेरे पास बहुत सारे सोर्स हों, लेकिन बेईमानी अगर बाद में आपके साथ हो गई, कोई धोखा फरेब हो गया, तो उसका जिम्मेदार मैं हूंगा, मेरी दुनिया व आखिरत खराब होगी। तो लिहाजा मैं आपको रियल स्टोरी सुना रहा हूं यहाँ के वर्क परमिट की। मुझे इसलिए आप फोर्स मत करें, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं एज एक मुस्लिम और उम्मत मोहम्मदिया की तकलीफ और दर्द के हवाले से कि हमारी ऑलरेडी अवाम पाकिस्तानी काफी परेशान है। जो वर्क परमिट खरीदते हैं, काफी सारे लोगों ने मुझे फोन किया, हमने प्लॉट बेचा, हमने जेवर बेचा, हमने माल डंगर बेचा और हम तो इस तरह आए थे, अब हमारे साथ ये हो गया। तो पाकिस्तान में किसी के धोखे में मत आए। वो आपको यही बोला जाता है कि वर्क परमिट 1 साल का है, वर्क परमिट 2 साल का है, आप वहां काम करेंगे। फिर लोगों के जहन में ये भी होता है कि हम लोग वहां चले जाएंगे और वर्क परमिट के ऊपर काम करने के बाद हम जो है आगे डंकी लगाएंगे, यूरोप जाएंगे। तो वो भी रास्ता भाई बंद है, हर रास्ता यहाँ पे बंद है। अभी आप किसी किस्म की एक्टिविटीज करेंगे, आप पकड़े जाएंगे, आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लिहाजा इस तरह के धोखे में मत आए, वर्क परमिट पे बिल्कुल मत आए। वर्क परमिट आपको सिर्फ धोखा होगा और उसके बाद कुछ नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगी। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई दोस्त एजेंट वर्क परमिट का काम करता हो और वो हमें, मुझे और मेरे देखने वालों को गारंटी दे सके कि मैं आपके पैसों का जिम्मेदार हूं, हमें ऑथेंटिक गारंटी दे दें और कोई ऑथेंटिक वे दे दें, मैं उसको खुद प्रमोट करूंगा, उसके साथ खुद मिल के मैं उसको लोगों को बताऊंगा कि भाई ये बंदा सही है, इससे वर्क परमिट ले लें और आप आ जाएं। लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने ख्यालात का इजहार इन वीडियोस के नीचे जरूर किया करें, अप्रिशिएट किया करें। और किसी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, बल्कि दर्जनों लोग थे जिनकी कॉल्स मैंने लास्ट सीजन में रिसीव की थी कि भाई हमारे साथ बहुत परेशानी हो गई, हमारी हेल्प करें। और ये जो वर्क परमिट है किसी किस्म का TRC कार्ड में कन्वर्ट भी नहीं होता। तो प्लीज मैं आपका वेट करता हूं आपके मैसेजेस का, जिनके साथ ये एक्सपीरियंस गुजरा है वो भी, और जो लोग वर्क परमिट सेल करते हैं और 100% वो हमें गारंटी दे सकते हैं, तो वो भी राब्ता करें। अल्लाह हाफिज।